कि जो डिप्रिसिएशन का मेथड होगा वो अमाउंट को अफेक्ट करेगा। ट्रीटमेंट यही होगा, आइटम्स यही लिखेंगे। अमाउंट अलग होता है, हो सकता है एसएलएम से हो, डब्ल्यूडीवीएम से हो, तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट अलग हो जाएगा, बट ट्रीटमेंट इसी तरीके से करेंगे। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है, एग्जाम में इस पर ज्यादा क्वेश्चन देते हैं। तो पहले इसकी भी जर्नल एंट्री समझ लेंगे। इसमें थोड़ा ऑर्डर चेंज होता है। इसमें पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ सेल टिल द डेट ऑफ सेल, ठीक है। उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अगली एंट्री उस मशीन का पूरा डिप्रिसिएशन प्रोविजन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ सेल टिल द डेट ऑफ सेल का जो भी बैलेंस होगा वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। उसकी एंट्री करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसके बाद ऑन द डेट ऑफ सेल, याद रखेंगे जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन होता है तो ऑन द डेट ऑफ सेल एसेट के कॉस्ट को, उसके ओरिजिनल कॉस्ट को एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करते हैं, जबकि विदाउट प्रोविजन में बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही ट्रांसफर कर देते हैं। ये डिफरेंस होता है, याद रखेंगे। तो उसकी एंट्री पास करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, फिर उसको सेल करते हैं। सेल करने की जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अगर गेन होता है तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बस हो गया शिवम, बंद कर दो, बंद कर दो।